साथियों नमस्कार। एक प्यारी सी कविता है और ये जो कविता है इसका अर्थ जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों पर आधारित है। अब महत्वपूर्ण मूल्य क्या है जीवन के? जिसे व्यक्तित्व है, सत्य है, अच्छा कर्म है और अच्छाई है, तो उसी पे है कविता। तो कविता के जितने भाग हैं उनको सुनेंगे, उनका अर्थ भी समझेंगे। हर फितरत हर फितरत हर फितरत सोच में बयां हो जाती है। हर फितरत सोच में बयां हो जाती है। व्यक्ति के शब्द से व्यक्तित्व की जानकारी हो जाती है। हर फितरत सोच में बयां हो जाती है। व्यक्ति के शब्द से व्यक्तित्व की जानकारी हो जाती है। नजरिए में जो गहराई हो वो रोशनी बन जाती है। और वाणी में जो मिठास हो पहचान बन जाती है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति की सोच और उसकी फितरत मीन स्वभाव, किसी भी व्यक्ति की सोच और उसका स्वभाव यानी फितरत उसकी बातों और विचारों से जाहिर हो जाता है। यदि किसी का दृष्टिकोण माने नजरिया, यदि किसी का दृष्टिकोण गहरा और समझदार है तो वह समाज में एक प्रेरणादायक रोशनी की तरह चमकता है। यदि किसी की वाणी में मधुरता है तो वही उसकी असली पहचान बनती है। इसका दूसरा भाग है, सुनिएगा। संस्कारों की छाप चेहरे पर नजर आने लगती है। व्यवहार से हर शख्स की पहचान बनने लगती है। कर्म अगर उजले हों तो छवि निखर जाती है और सच्चाई की राह पर हर मुश्किल संवर जाती है। और इसका अर्थ क्या है कि यदि संस्कार और शिक्षा इंसान के चेहरे और उसके व्यक्तित्व से झलकने लगते हैं, किसी का आचरण ही उसकी असली पहचान बनता है। यदि इंसान के कर्म अच्छे और सच्चे हों तो उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है और सत्य की राह पर चलने से उसकी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। अब तीसरा भाग इसका सुनिएगा। जो दिल में है वही आंखों में झलकता है। झूठ और फरेब का पर्दा एक दिन सरकता है। जो बीज बोए इंसान वैसा ही फल आता है। जिंदगी का हर लम्हा इंसान को परखता है। इसका मतलब है कि जो इंसान के दिल में होता है वही उसकी आंखों और चेहरे से जाहिर हो जाता है। झूठ और धोखा हमेशा छुप नहीं सकते, वो एक दिन उजागर हो जाते हैं। जिस तरह बोए गए बीज के अनुसार ही पेड़ पर फल लगते हैं, उसी तरह इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। समय हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है और अंत में उसी के अनुरूप उसको रिजल्ट यानी परिणाम देता है। अब इसका चौथा भाग सुनिएगा। इसलिए सदा सत्य और प्रेम का दीप जलाओ। हर किसी के मन में विश्वास का सेतु बनाओ। अच्छाई की राह पर चलो। सुकून यही लाएगा। समय बदलेगा पर नाम तुम्हारा रह जाएगा। इसका अर्थ है कि इंसान को हमेशा सच्चाई और प्रेम की रोशनी जलाए रखनी चाहिए, जिससे वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने से ही असली शांति और संतोष मिलता है। भले ही समय बदल जाए, लेकिन नेक इंसानों का नाम और उनके अच्छे कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं, जैसे गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इसका अंतिम भाग है, सुनिएगा। हर कर्म का फल इंसान को लौट कर आता है।
कभी ताज बनकर तो कभी आईना दिखाता है, कभी ताज बनकर तो कभी आईना दिखाता है। इसलिए सच्चाई का दामन कभी न छोड़ो, इसलिए सच्चाई का दामन कभी न छोड़ो, संस्कारों की रोशनी से जीवन को जोड़ो। तो इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे आईना दिखाकर उसकी गलतियों का एहसास दिलाते हैं। इसलिए सत्य और अच्छाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए और संस्कारों को जीवन का आधार बनाना चाहिए। तो यह कविता इंसान को सच्चाई, अच्छे कर्म, मधुर वाणी, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। यह बताती है कि समय इंसान की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन अंत में वही लोग याद किए जाते हैं जो अच्छाई और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। धन्यवाद।